हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज सीएफए लेवल 1 के मई 2026 एग्जामिनेशन के रिजल्ट एनालिसिस का वक्त आ गया है। इस बार ये रिजल्ट एनालिसिस मैं थोड़ा डिले से डाल रहा हूं, बट इस बार एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड है। वी हैव यूज्ड एआई एंड अ लॉट ऑफ आवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन ऑर्डर टू ट्राई टू इवेलुएट कि ये पेपर कैसा था एंड ओवरऑल लेवल 1 का रिजल्ट इस बार कैसा, क्यों, किस वजह से हुआ। वी हैव ट्राइड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द रिजल्ट एंड लेट मी टेल यू दैट this entire analysis comes with a lot of limitations, but still you will get so much detail after listening to this video कि आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। ये ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का हमारा एक ग्रुप मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल दी फर्दर इन्फॉर्मेशन, एवरी इन्फोग्राफिक दैट वी जनरेट, वी अपलोड एवरीथिंग इन दैट चैनल एज वेल। तो ये भी इन्फोग्राफिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सो यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा इस पूरे वीडियो को अच्छे से सुनिए, मेरे बहुत सारे इंसाइट्स है इस पे, इस रिजल्ट को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। सो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली यही होता है। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स एग्जाम दिए, उसमें से कितने क्लियर किए, कितने फेल हुए, ये जानना इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये नंबर देख करके मैं बड़ा सरप्राइज हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम दिए हैं वो है 31,000 समथिंग। दिस इज 4,000 प्लस मोर देन द हाईएस्ट एवर नंबर्स रिपोर्टेड पोस्ट कोविड। यानी ऑब्वियसली ये पोस्ट कोविड सबसे बड़ा नंबर हो गया किसी भी टर्म के लिए। हम एक्सेप्शनल टर्म्स छोड़ देते हैं, जब एग्जाम एक कोविड के बाद में हुआ था तब, बट अदरवाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव अपीयर्ड इन लेवल 1। एंड यही बहुत बड़ा रीजन बना आगे जाकर के वाई योर एवरेज स्कोर वॉज 39%, जो कि 44-45% के आसपास जा रहा था। पासिंग परसेंटेज वॉज 44-45%। ये 39 क्यों आया ये मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में, लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ा कारण यही था कि इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एग्जाम देना शायद इस रिजल्ट को खराब करता है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लियर किए इस एग्जाम को वो भी सिग्निफिकेंटली हायर नंबर है। इनफैक्ट ये सबसे हाईएस्ट नंबर है ऑफ द रिसेंट मोस्ट टर्म्स। 12,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड लेवल 1। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। जिन्होंने क्लियर नहीं किया वो है 19,403 कैंडिडेट्स। रफली ये कह सकते हैं 39% स्टूडेंट्स have cleared the examination and 61% students have failed the examination। तो एकदम सिंपल सा हिसाब किताब है। एंड ये सरप्राइजिंग जो इस बार सबको लगा वो यही था कि ये 39 क्यों है, ये 44% क्यों नहीं है। एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग दिस। तो इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए एक एक करके डिटेल आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले एग्जाम ओवरऑल कैसा गया। तो एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने एडमिनिस्ट्रेटिव एवरेज भी आपको दी है और स्टूडेंट के खुद के स्कोर दिए हैं, जिसके बेसिस पे आई हैव ट्राइड टू डिकोड सर्टेन रिजल्ट्स। सबसे पहले मुझे जो लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एवरेज जो है वो 111 के आसपास होना चाहिए, which is equivalent to 61.67%. Now what does administrative average means? इसके बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये मीन है, ये मीडियन है, ये क्या है, वी हैव नो आइडिया। तो एक बार के लिए इसको मीन ही मान लेते हैं। सो मीन स्कोर एज पर मी इज 61.67%। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए अगर सबकी एवरेज निकाल लेते हैं तो एवरेज 111 क्वेश्चंस की आ रही होगी, यानी 61.67% एवरेज स्कोर रहा होगा। Now, this score obviously will not help you to pass the examination. इतने से काम नहीं बनेगा। So, the administered average 111 will fall short. तो सर किस में पास होंगे हम पास होने के लिए हमको MPS अचीव करना पड़ेगा। एंड MPS मेरे हिसाब से 125 के आसपास होना चाहिए, which should fall between 69 and 70%. Now, this is again consistent and ये देख के मुझे अच्छा लगा कि आपके MPS को लेकर के कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। नाउ यहां पे मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि ऑब्वियसली मेरे पूरे रिजल्ट एनालिसिस में एक क्या काफी सारे लिमिटेशंस हो सकते हैं, बट मेरा अभी भी मानना यह है कि 69 से 70% जो हमारा एक बेंचमार्क है, ये इंस्टीट्यूट कभी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, बट रफली यही बेंचमार्क लास्ट 10 टर्म से फॉलो हो रहा है। इंस्टीट्यूट इसी को फॉलो कर रहा है एंड इस बार इसके बावजूद अगर 44% की जगह 39% स्टूडेंट्स क्लियर किए हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस बार जो पेपर आया उसमें 69 से 70% नहीं लेकर के आ पाए मोस्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 5% जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट फेल हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वो 125 या उससे कम नंबर लेकर के आए हैं, 125 से कम लेके आए हैं, इसलिए वो क्लियर नहीं कर पाए। इसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1, ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया शायद वो लेस प्रिपेयर्ड थे या फिर में पेपर टफ आया था। अब दोनों ही चीजों का एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। इतना मैं कह सकता हूं दैट 125 के ऊपर स्टूडेंट्स मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशन, 125 के नीचे स्टूडेंट्स मस्ट हैव
failed the examination out of 180. Now this average is 69 to 70%, which is a lot shorter than our own benchmark. हम अपने क्लासेस में और अपने मीटिंग्स में भी यही बोलते हैं 75% एम करो, इन दैट वे यू विल पॉसिबली बी पासिंग द एग्जामिनेशन, एंड वो क्लियरली नजर आ रहा है हर टर्म में. इंस्टीट्यूट अगर इस बार इसको 71% 72% इन्फ्लेट कर देता तो मैं थोड़ा सा ट्रबल्ड फील करता, बट अदरवाइज 69 टू 70 हमारे बेंचमार्क से काफी दूर है एंड कंसिस्टेंट है विद द इंस्टीट्यूट मेथोडोलॉजी. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट को थम्स अप. एक ऐसे टर्म में जब ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट खराब हुआ, आपने ये चीज इंश्योर किया कि आपका एमपीएस वहीं रहे जहां वो रहना चाहता है. सो दैट इज अ गुड स्टेप. अब डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड एमपीएस, यानी कि एवरेज जो स्टूडेंट्स का है सारे स्टूडेंट्स का मिला के वो 111 का है, जबकि 125 पे पास हो रहा है. इसका मतलब ये क्लियर है कि एवरेज से काम नहीं चलेगा, मीन के ऊपर रहना होगा. कितने ऊपर? 14 क्वेश्चंस ज्यादा आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी जाकर के somebody would be passing the examination. This is a clear I would say equation 125 minus 111. अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई किया एक डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए कंस्ट्रक्ट करने का. अगेन कम्स विथ लिमिटेशंस, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से दिखता है. 12,163 स्टूडेंट्स हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, तो इनका स्कोर 125 या उसके ऊपर रहा होगा मेरे हिसाब से, विच इज डिनोटेड इन ग्रीन एरिया. इसके अलावा 111 एंड 124 के बीच में ये वो एरिया है जहां पे स्टूडेंट एवरेज के तो ऊपर है लेकिन एमपीएस के नीचे है. सो इन स्पाइट ऑफ डूइंग बेटर देन द एवरेज स्कोर, एमपीएस के नीचे रहना फेल ही करवाया स्टूडेंट को. ऐसे मुझे लगते हैं टोटल 3620 कैंडिडेट्स हैं, 3620 कैंडिडेट्स हैं, एंड 111 के भी नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 15,783. अब ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल सा एक अजम्पशन लिया है दैट आपकी जो एवरेज है 111, इसके नीचे 50% स्टूडेंट्स फॉल होने चाहिए. नाउ दिस मे नॉट बी ट्रू, एकदम क्लियर बात है, क्योंकि मैं एक तरफ मीन ले रहा हूं और एक तरफ मीडियन मेथोडोलॉजी लगा रहा हूं. तो ये बात तो तय है दैट ऑल दीज नंबर्स will make sense only if mean is equal to median, जो होने का चांस बहुत कम है. दिस इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट फिर भी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा कुछ रहा होगा. ये नंबर्स डेफिनेटली गलत होने चाहिए, लेकिन सही क्या है वो हमारे पास नहीं है, तो एक रेफरेंस के तौर पे इसको आप कंसिडर कर सकते हैं. एंड मैं बता भी चुका हूं कि मैंने अजम्पशन यहाँ पे जो लिया है उसके हिसाब से दिस लुक्स लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि डेफिनेटली रिजल्ट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट नहीं करेंगे, स्क्यूड होगा, एंड वो स्क्यूड रिजल्ट्स इंपैक्ट तो करेंगे इन नंबर्स पे, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट नंबर. ओके, इसके अलावा अब एवरेज की बात करते हैं. इस बार मैं एवरेज आपके लिए लेकर के आऊं जो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने एवरेज निकाला होगा पर सब्जेक्ट का. तो पर सब्जेक्ट का ये एवरेज आ रहा है स्टूडेंट्स का. अब यहाँ पे हमने एक assumption लिया दैट 180 क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट कहता है दैट फ्यू क्वेश्चंस के वो इवैल्यूएशन करता ही नहीं है. ये इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्टेड फैक्ट है, लेकिन अगेन वो भी नंबर रिपोर्टेड नहीं है. नोबडी नोज कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में इवैल्यूएट ही नहीं होते. तो हमारा अजम्पशन अगेन वही है कि 180 के 180 क्वेश्चंस इवैल्यूएट होते होंगे. तो इंस्टीट्यूट ऑल्दो इस चीज को मेंशन करता है, बट ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण हमारे पास यही जा रहा और कुछ है नहीं. तो यहाँ पे ये है इंस्टीट्यूट के एवरेजेस, एडमिन एवरेजेस. एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एवरेज जिस पे पास नहीं होने वाला है कोई भी, ये बात ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव एवरेज के ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंटली ऊपर स्कोर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू पास. लेकिन अगर आप देखेंगे तो 70% की एवरेज सिर्फ दो पेपर्स में आ रही है, जो कि है कॉर्पोरेट इशुअर्स एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. ये दोनों ही मैं बोलता हूं इजी टॉपिक्स हैं और इन्हीं से शुरुआत करने को कहता हूं अपनी क्लासेस के लिए. तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों की एवरेज जो है वो 70% हाईएस्ट यहीं पे आ रही है. एंड अगर आप देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट जो नंबर्स है वो सरप्राइजिंगली पोर्टफोलियो में लो है. फिक्स इनकम लो सरप्राइज नहीं करता मुझे, क्वांट्स और इकोनॉमिक्स भी मुझे सरप्राइज नहीं करता. लेकिन जो अचानक से मुझे पोर्टफोलियो में जो परसेंटेज है वो कम दिख रही है, तो ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा. एनीवेज, सबके ऊपर में क्या क्या मायने रखता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस. इनसाइट्स इस पूरे रिजल्ट एनालिसिस का ये है दैट एवरेज जो हमारा है वो एवरेज फॉल कर रहा है अराउंड 61.67. 61.67% पे आपकी एवरेज फॉल कर रही होगी. बाद बाकी कॉर्पोरेट इशुअर्स, अल्टरनेटिव, ये कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक्स थे. अगर हम इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करें तो और ब्रेक डाउन करने पे इंटरेस्टिंगली आपके 55 क्वेश्चंस एंड 55 क्वेश्चंस का 61% मैच हो रहा है इवन इन सेट लेवल. अब ये कैसे हो रहा है भाई? आप अगर इन चार नंबर्स को मैं एक बार वापस वेरीफाई कर लूं, एआई का काम है भाई, एआई कुछ भी न्यूमेरिकली गलत कर सकता है. 56 आ रहा है पहले 5 का, सो क्लियरली ये 56 जो भी है राउंड अबाउट सेम ही है. तो 61% का जो ओवरऑल एवरेज है
आपका ये एवरेज सेट वाइज भी सेम है। सो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है कि जो हम पहले सोचते थे कि सेट ए में रिलेटिवली कम नंबर आएंगे, कम मार्क्स आएंगे, सेट बी में ज्यादा आएंगे, वो इस टर्म तो होते नहीं दिखा है। इस टर्म रिलेटिवली सारे स्टूडेंट्स ने एक बराबर स्कोर किया है इन सेट ए वर्सेस सेट बी। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कई लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा। इसके अलावा एमपीएस मेरे को लगता है 125 के आसपास होना चाहिए, विच इज 69 to 70% के आसपास में। एंड कई सारे और अजम्पशंस है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड लास्ट में मैंने यहाँ पे यही लिखा है, ओवरऑल सभी चीजों की एनालिसिस है, जो मेन क्रक्स है वो यही है कि आपको एवरेज करने से काम नहीं चलेगा। सिंस 50% से बहुत कम बच्चे इस बार पास हुए हैं, अगली बार हो सकता है वापस 44-45% चला जाए, बट अगर 40% स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं तो एवरेज जितना लोग कर रहे हैं उससे आपको बेटर करना होगा। नो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी नोन बिफोर एग्जाम कि सबका एवरेज क्या आने वाला है। तो ऐसे में टेक माई वर्ड्स, ट्राई टू स्कोर 75% और मोर इन इंस्टीट्यूट रिसोर्स प्रैक्टिस, यानी इंस्टीट्यूट के इकोसिस्टम में जब आप प्रैक्टिस करें 75% या उससे ज्यादा लेकर के आए, मॉक्स की प्रैक्टिस करें तो 65% या उससे ज्यादा लेकर के आए। इसको लेकर के मैंने थोड़े दिन पहले एक बेसिकली रोड मैप भी वीडियो बनाया था। वो रोड मैप वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं। उसमें मैंने ये सारे बेंचमार्क्स डिस्कस किए थे दैट अगर आप इंस्टीट्यूट के लेवल 1 के एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करें फॉर 27 एग्जामिनेशंस, कीप दिस इन माइंड दैट यू विल हैव टू स्कोर 75% और मोर इन योर प्रैक्टिस रिसोर्सेज एंड 65% और मोर इन द CFA मॉक एग्जाम्स टू बी एबल टू जस्टिफाई कि हाँ भाई आपका एफर्ट के हिसाब से आप एग्जाम लायक रेडी हो गए हो। एंड अब ध्यान भी रखिएगा दैट इंस्टीट्यूट अब डेफरल्स को लेकर के एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डेफरल्स को, और डेफरल्स एक्सेप्ट नहीं होने से पासिंग परसेंटेज पे इंपैक्ट आ सकता है। ऊपर नीचे क्या होगा वो वक्त बताएगा। इंस्टीट्यूट का क्वालिटेटिवली जो वो रिपोर्ट करते हैं कि डेफरल से उल्टा पासिंग परसेंटेज और हैम्पर होता है, तो उस हिसाब से पासिंग परसेंटेज इंप्रूव होना चाहिए इन 2027 एग्जाम्स, बट दैट ओनली टाइम विल टेल। तो ये है मेरी ओवरऑल एनालिसिस एंड आई होप आप इन लिमिटेशंस को पढ़ते हुए समझोगे that this analysis was done with a lot of limitations but still it gives you a great amount of information जो कि otherwise CFA level 1 के results में आपको देखने को नहीं मिलती। All those who have cleared the examination, मैं फिर से congratulations आप सभी को। जिन्होंने क्लियर नहीं किया, मेरी एडवाइस यही रहेगी, डोंट रश टू री रजिस्टर फॉर द एग्जामिनेशन। आप अपनी प्रिपरेशन को ढंग से इवेलुएट कीजिए, फाइंड आउट कि आप कहाँ फॉल करते हैं, अकॉर्डिंगली धीरे धीरे प्रिपेयर करते हुए एग्जामिनेशन को, जरूरी नहीं है 6 महीने में देना, आप आराम से 9 मंथ्स के गैप से भी दे सकते हैं। So that was it for this video. If you have liked this video, please give it a like and subscribe to our channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए, बाय।